माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं न्यू मून के बारे में, जो कि आ रहा है 24 जुलाई 2025 में। क्या एनर्जी रहेगी, क्या रिचुअल कर सकते हो एंड कैसे हम हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड कौन सी एनर्जी रहने वाली है, वो टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच, यहाँ तक आप आए हैं, इसलिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। एंड अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं हूँ नीलम और हम यहाँ पे बात करते हैं टेरो कार्ड रीडर के रिचुअल के बारे में। तो आप भी इन सभी टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। आज का टॉपिक शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। ये जो न्यू मून आ रहा है, ये न्यू मून लियो न्यू मून भी कहलाता है, क्योंकि ये लियो साइन में है। एंड जब भी हम न्यू मून की बात करते हैं तब हम एक न्यू बिगिनिंग की बात करते हैं, क्योंकि एक नई शुरुआत होती है। जबकि अमावस्या होती है तो पूरा अंधेरा होता है और फिर उजाला आता है। तो हम भी हमारे जो भी पुराने, जो भी हमारे मंथ में इश्यू थे या फिर जो भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम थे, उनको ख़त्म करके हम हमारी एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं, एक नए गोल की शुरुआत करते हैं। बट यहाँ पे जो लियो न्यू मून है उसमें ये चीज़ तो होगी पर इससे थोड़ी हटके है, कुछ अलग करने वाले हैं। वो क्या चीज़ करने वाले हैं, कौन सी चीज़ पे आप जनरल लिख सकते हो, ये भी मैं एंड में बताऊंगी। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखो। जो भी मैं यहाँ पे रिचुअल बताऊंगी वो बहुत पावरफुल है। अगर ये रिचुअल भी कर लिया तो भी आपका सेल्फ लव है वो बहुत हाई हो जाएगा। यो है हमारा सेल्फ वर्थ, हमारी सेल्फ पर्सनालिटी, हमारी विजिबिलिटी एंड हमारा करेज एंड ऑल्सो हार्ट चक्रा। अभी जो ये लियो साइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? लियो साइन रिप्रेजेंट करता है सन को, जो कि सन हमारी लाइफ में लाइटनिंग एंड सक्सेसफुल लाता है। तो अगर इस दिन हमने रिचुअल कर लिया तो 110% हमारी लाइफ में सक्सेस एंड लाइटिंग डेफिनेटली आने वाली है। तो अब हम बात करते हैं कि रिचुअल में कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, यहाँ पर भी मैं शो कर दूंगी, तो यहाँ से भी लिख सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाके भी इस चेकआउट कर सकते हो। तो पहली चीज़ हमको क्या चाहिए? येलो या फिर वाइट कैंडल। दूसरा हमें लाइटर या फिर माचिस। तीसरा हमें सॉल्ट, सी सॉल्ट चाहिए। एंड फोर्थ नंबर हमें सिनेमन के इंसेंस चाहिए या फिर एसेंशियल ऑयल्स चाहिए, जिसको आप डिफ्यूज में यूज़ कर सकते हो। एंड 5 नंबर पेपर एंड पेन। पेन आप कोई भी कलर के ले सकते हो बट ब्लैक को अवॉइड करना। 6 नंबर एयर क्वार्ट्ज क्रिस्टल या फिर सिट्रिन क्रिस्टल। इसमें से जो भी आपके पास है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके बगैर भी आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे रिचुअल करना है। तो ध्यान से सुनना एंड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं पर्सनली सभी का डाउट क्लियर करूँगी। स्टेप नंबर 1, आपको पहले अपने आप को क्लीन करना है। अभी अपने आप को क्लीन करने के लिए जो हमने सी सोल्ट लिया है वो आपको बाल्टी में डालना है एंड वो सी सोल्ट के वाटर से आपको बाथ लेना है। फिर आप क्लीन वाटर से भी बाथ ले सकते हैं। जब आप बाथ लेते हो तब आपको ये चीज़ फील करनी है कि मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है ये नमक के पानी से मेरे अंदर से बाहर निकल रही है, ऐसा आपको फील करना है। एंड फिर आपको अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करना है। एंड आपको क्लोथ अगर वाइट हो या फिर लाइट कलर के हो तो बहुत बढ़िया है, वो क्लोथ आप पहन सकते हो। अपने आप को रेडी कर लो। स्टेप नंबर 2, आप जहाँ पे रिचुअल करने वाले हो उन जगह को भी क्लीन करना है। आपको अपना जो अल्टर है उनको क्लीन करना है। एंड आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे थोड़ा दूर जाके करना है, क्योंकि यहाँ पे हम कैंडल का यूज़ कर रहे हैं। फिर आपको कैंडल जलाना है एंड जो धूप बत्ती आती है उनसे आप जो जगह है उनको क्लीन कर लो। फिर आप वहाँ पे कंफर्टेबली बैठ जाओ एंड डीप ब्रीथिंग ले लो। आप 3 या फिर 5 टाइम डीप ब्रेथ ले सकते हो। फिर आपको प्रेजेंट मोमेंट में आना है। आपको फील करना है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ एंड ग्राउंडिंग हो जाओ कि मैं धरती से जुड़ी हूँ एंड प्रेजेंट मोमेंट में आना है। ये चीज़ करनी है। फिर जो मैं यहाँ पे लाइन बोल रही हूँ वो चीज़ आपको बोलना है, लाउडली बोलना है। एंड ये चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो।
great goodness, great God, great holy mystic, all that is I call on you. I open my heart to love for myself and other. I choose to shine and lightning gentle and beautifully like the sun. I give thank you the divine support that is already there for me. ये चीज आपने कर ली। फिर आपको लेना है जो पेपर एंड पेन लिया है वो चीज। पेपर आपको है ना ब्लैंक ही लेना है। अगर लाइनिंग वाला ना लो तो बहुत बेटर है, अगर नहीं है ब्लैंक तो फिर लाइनिंग वाले यूज कर सकते हो। अब आपकी एनर्जी काफी हाई हो चुकी है क्योंकि हमने जो पॉजिटिव अफर्मेशन बोले है ना उससे आपकी जो एनर्जी और जो फ्रीक्वेंसी है ना वो काफी हाई हो गई है। अब आपको क्या लिखना है, मैंने जैसे पहले बताया है कि ये लियो मून है वो हमारे लिए आया है, हमारी सेल्फ वर्थ के लिए आया है, ठीक है। अपने आप के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए आपको एक लेटर लिखना है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे दूंगी और उससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप का आपको लेटर लिखना है। जो भी सेंटेंस लिखो वो प्रेजेंट टेंस में लिखो। अब से आपको क्या चाहिए, जो भी कुछ चाहिए ना वो सब कुछ लिखना है। पहले अपने आप को आपने प्रेम कर लिया ना तो जो आपकी रिलेशनशिप है वो भी हील हो जाएगी, जो भी आपका मनी का प्रॉब्लम है वो भी क्लियर हो जाएगा, हेल्थ भी क्लियर हो जाएगी और रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया चलने लगेगी। ये चीज़ है ना आपको 110% करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कौन से सेंटेंस आप लिख सकते हो। आई लव एंड अप्रोच of myself unconditionally. I radiant beauty, joy and confident. I offer my gifts to the world with love and I know they are deeply appreciated. तो इस तरह से आपको है ना अपने लिए लिखना है। अभी आप अपने आप को कैसे प्यार करोगे ना वो चीज़ भी लिखनी है। देखो जितना लिखोगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने आप के लिए हो सके उतना लिख लो कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, थैंक यू गॉड आपने मुझे एक मनुष्य का जन्म दिया है, थैंक यू गॉड मुझे यहाँ पे मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग दिए हैं जो मुझे अनकंडीशनल लव करते हैं, थैंक यू गॉड आपने मुझे बहुत सारी मनी दी है, जॉब दिया है, मतलब जो भी आपको दिया है भगवान ने, एंड जो भी जिससे भी आप प्यार करते हो वो सब कुछ लिख डालो। जो भी आपको समझ में आया ना वो सब कुछ पेपर पे लिख डालो, क्योंकि मन में आया वो सब कुछ आपने लिख दिया। फिर क्या करना है आपको, तो फिर ये लिख के पेपर और पेन को नेक्स्ट स्टेप आपको ग्रेटिट्यूड करना है। अब जो पेपर और पेन है उनको साइड में रख दो एंड जो हमारे दोनों हाथ है वो अपने हार्ट पे लेके जाओ एंड फिर आपको थैंक यू बोलना है। आप जितना हो सके उतना ग्रेटिट्यूड करो। यहाँ पे मैं 2-3 लाइन दे दूंगी, अदरवाइज आपको जितना मन हो उतना आप ग्रेटिट्यूड कर सकते। थैंक यू ग्रेट गॉड, थैंक यू ग्रेट होली मिस्टिक, ऑल दैट इज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ब्लेसेड मी एंड सो इट इज। ऐसे करके आपको जो भी बोलना है वो थैंक यू बोल दिया। आपको लास्ट ये स्टेप करना है, अपने जो पेपर है उनको फोल्ड करो एंड फोल्ड करके जो हमने क्रिस्टल लिया है ना, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो भी मैं बता दूंगी कि क्या आपको करना है। बट अगर है तो उस पेपर को फोल्ड करके जहाँ पे किसी का हाथ ना लगे या फिर किसी को पता ना चले वहाँ पे जो क्रिस्टल है वो ऊपर रख के पूरी नाइट उनको छोड़ देना है एंड सुबह उठ के उनको जला के फिर यूनिवर्स में छोड़ देना है। अब जिन लोगों के पास क्रिस्टल नहीं है वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग जो ये पेपर है उनको अपनी तकिए के नीचे रख सकते हैं फुल नाइट एंड उनको सुबह जला के फिर यूनिवर्स में छोड़ देना है। तो ये जो पूरा रिचुअल है वो आपको आई होप समझ आ गया है। अगर समझ नहीं आया है, कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों को कि ये रिचुअल ज़रूर कर लेना। अगर कुछ भी नहीं करना है ना तो मैंने बताया था कि मैं लास्ट में बताऊँगी कि कौन सी चीज़ पे जनरल लिख सकते हो। तो अगर आपने जनरल बनाया है एंड आपको लगता है कि मुझे रिचुअल नहीं करना है, ये सब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर आपके पास 5 मिनट या 10 मिनट खुद के लिए नहीं है, राइट, तो आप ये नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने जनरल बनाया है ना उसमें आप सेल्फ लव के लिए कुछ भी लिख डालो, जो आपको मन आए वो आप लिख डालो, ठीक है। तो ये रिचुअल आपको करना है। अब मुझे ये बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है एंड आप क्या लिखने वाले हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।